नमस्कार दोस्तों, मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो रिसेंट में बहुत ही तगड़े वाले रेजिस्टेंस या फिर बहुत ही तगड़े वाले सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यूजुअली इस सीरीज के अंदर हम कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके लिए लेकर के आते हैं जो वर्तमान में एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास या फिर एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और ऐसे स्टॉक्स के अंदर रिवर्सल की पॉसिबिलिटी और ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी दोनों ही काफी ज्यादा होती है। चलिए बिना देर किए हम चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं उन सारे स्टॉक्स के बारे में। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे। यदि हम बात करके चलिए अगले मार्केट के कुछ स्टॉक्स की, तो जो सबसे पहला स्टॉक हम लोगों ने कल के मार्केट के लिए पिक में रखा है, ये ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक है। और अगर ग्रेफाइट इंडिया के चार्ट के ऊपर हम गौर करके चले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेफाइट इंडिया के चार्ट पे जो हमारा आज का क्लोजिंग प्राइस है, एक बफर सपोर्ट जोन मार्केट लगातार बनाते हुए चल रहा है इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास। ये हमारा 515 रुपए 56 पैसे का प्राइस है, और इस प्राइस जोन के आसपास अगर हम देखें 515 रुपए 513 रुपए से लेकर के और 506 रुपए के जोन के बीच में मार्केट एक तगड़ा वाला सपोर्ट जोन क्रिएट करके चल रहा है। और ये सपोर्ट हमारा करीब 2024 स्टार्टिंग जनवरी से लेकर के और अभी तक बना हुआ है। हालांकि अगर हम 2024 से पहले की बात करके चले, दिसंबर से पहले की बात करके चले, तो इसी जोन के आसपास मार्केट ने एक बहुत परफेक्ट रेसिस्टेंस लिया था। ऐसे में अगर हम कहें कि रिसेंट जोन जो प्राइस जो हमारा ट्रेड कर रहा है वो बहुत ही तगड़े वाले सपोर्ट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। और हमने इस प्राइस जोन के आसपास देखा है कि मार्केट जनवरी के आसपास से जब भी रिवर्सल लिया है, इस रिवर्सल के कंडीशन में मार्केट ने करीब 100 से 150 पॉइंट का तो मिनिमम मोमेंट दिखाया है। तो ऐसे कंडीशन में इस स्टॉक को इंट्राडे बेसिस से अपने को अवॉइड करके नहीं चलना चाहिए। रिसेंट प्राइस बहुत बेटर है, और ऐसे कंडीशन में ब्रेकडाउन भी अपने को एक अच्छा ट्रेड दे करके जाएगा। हालांकि ब्रेकडाउन के कंडीशन में थोड़ा सा अपने को कॉशियस रहने की जरूरत है। रिसेंट प्राइस 513 का है, और जब तक मार्केट हमारा 506 के नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक हमें किसी भी प्रकार के शॉर्ट सेल वाली ट्रेड की तरफ नहीं जाना चाहिए। हालांकि बाई डायरेक्शन का रिस्क यहां से लिया जा सकता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर मार्केट हमारा 513 यानी आज की कैंडल के ऊपर भी अगर निकलते दिखाई देता है, ऐसे कंडीशन में एक बाई डायरेक्शन का छोटा सा रिस्क लेकर के चला जा सकता है। वहीं अगर हम बात करके चले अपने अगले पिक की, तो जो नेक्स्ट पिक हम लोग कल के मार्केट के लिए लेकर के चल रहे हैं, ये फोर्टिस लिमिटेड का स्टॉक है। और अगर फोर्टिस के चार्ट के ऊपर हम गौर करके चले तो इस स्टॉक को पिक करने का सबसे बड़ा रीजन है कि अगर रिसेंट चार्ट पैटर्न पे हम गौर करके चले तो रिसेंट चार्ट पैटर्न में मार्केट कहीं ना कहीं एक डबल टॉप बनाते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर डबल टॉप मार्केट सस्टेन करता है, ऐसे कंडीशन में एक शॉर्ट सेल का इंट्राडे ट्रेड अपने को अच्छा खासा चार्ट के ऊपर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे अगर हम देख करके चले, जून स्टार्टिंग से मार्केट का पहला टॉप बनना शुरू हुआ था, जहां पहला टॉप 18 जून के आसपास बना है। वहीं पे मार्केट ने जो नेकलाइन बनाया था वो 9 जुलाई के आसपास मार्केट का नेकलाइन हमें बनता हुआ दिखाई दिया। रिसेंट में प्राइस वापस करेक्शन के फेज में था। ऐसे कंडीशन में इस 500 के जोन के आसपास से जिस तरीके के कैंडल्स चार्ट पे बने हैं, एक हायर पॉसिबिलिटी यहां से हो जाता है कि आगे का जो मार्केट मूवमेंट हमारा है, अगर आज के कैंडल की लो के नीचे मार्केट हमारा सस्टेन करते हुए दिखाई देता है, अगर प्राइस की मैं बात करके चलूं 480 रुपए के प्राइस के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करते हुए दिखाई देता है, डेफिनेटली इंट्राडे बेसिस से एक शॉर्ट सेल डायरेक्शन का रिस्क लिया जा सकता है। तो फोर्टिस लिमिटेड रिसेंट में बहुत अच्छे प्राइस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इस स्टॉक को भी हमें डिनाई करके नहीं चलना चाहिए। वहीं अगर हम बात करके चले अपने अगले पिक की, तो जो नेक्स्ट पिक हम लोग कल के मार्केट के लिए लेकर के चल रहे हैं, ये एवरेस्ट इंडिया का स्टॉक है। और अगर एवरेस्ट इंडिया के चार्ट के ऊपर हम गौर करके चले तो यहाँ भी कंडीशन सेम है जैसे हम लोगों ने अभी फोर्टिस के अंदर डिस्कस किया था। एक माइनर सा डिफरेंस यहाँ पे है। बहुत लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम गौर करके चले तो मार्केट के अंदर एक परफेक्ट डब्लू हमें बनते हुए दिखाई दिया था, लेकिन डब्लू नेकलाइन सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस जोन यहाँ पे। ऐसे कंडीशन में डब्लू का अपर मूवमेंट तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। लेकिन अगर उसी टाइम फ्रेम की बात हम करके चलें तो यहाँ चार्ट पे आप देख सकते हैं कि जो बॉटम के आसपास से जून के आसपास से मार्केट का करेक्शन था, ये कहीं ना कहीं मार्केट राइजिंग वेज के फॉर्मेट में करेक्ट करते हुए चल रहा था। राइजिंग वेज यूजुअली कल भी हम लोगों ने एक स्टॉक के अंदर डिस्कस किया था। राइजिंग वेज यूजुअली एक बेयरिश पैटर्न है, और ऐसे कंडीशन में
ब्रेकआउट जिस तरीके के मार्केट ने दिखाया है और आखिरी के 2-3 कैंडल्स भी चार्ट के ऊपर दिखे हैं अपने को। हालांकि 50-60 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से मार्केट दे चुका है एवरेस्ट इंडिया के अंदर, लेकिन अभी भी एक मेजर मूवमेंट जो है यहाँ से एक्सपेक्टेड है। तो एवरेस्ट इंडिया को भी हमें अपने पिक में रख करके चलना चाहिए। स्टॉक अच्छा है और बहुत अच्छे प्राइस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो रिटेस्ट यहाँ पे चार्ट के ऊपर हमें होता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है करंट प्राइस से मार्केट हमारा अप ट्रेंड की तरफ सस्टेन करे और इस प्राइस जोन के आसपास से जो हमारा 1220 रुपए के आसपास का है, यहाँ से मार्केट के अंदर एक और डाउनफॉल अपने को देखने को मिल सकता है। तो कल के मार्केट के अंदर पॉसिबल है कि अगर आज के कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट निकलता है, ऐसे में 1220 रुपए के समथिंग का हम टारगेट रख करके स्टॉक में चल सकते हैं। वहीं स्टॉप लॉस हमें आज के कैंडल के लो का रख करके चलना चाहिए। वहीं तीसरी कंडीशन अगर हम बात करके चले, रिसेंट जो आज की कैंडल है, इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि पैटर्न अभी रिटेस्ट हुआ नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट हमारा कल के सिनेरियो की अगर हम बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक कैंडल जो आज के लो के नीचे सस्टेन करता है, रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर आज के लो के नीचे होती है, ऐसे कंडीशन में हमें डायरेक्टली सेल की ट्रेड से बचना चाहिए। हमें वेट करना है कि अगला कैंडल चार्ट के ऊपर किस तरीके का बनता है। अगर नेक्स्ट कैंडल हम देखते हैं कि चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना जो पिछले कैंडल के आधे भाग के बराबर में क्लोज हो रहा है, ऐसे कंडीशन में इसको हम एक फेक ब्रेकडाउन की तरह लेकर के चलेंगे और एक बाई डायरेक्शन का रिस्क, दोनों कैंडल में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उस लोएस्ट पॉइंट के नीचे का स्टॉप लॉस रख करके हम चल सकते हैं। इंट्राडे बेसिस से डेफिनेटली एक अच्छा टारगेट हमारा होगा। वहीं अगर हम बात करके चले अपने अगले पिक की, तो जो नेक्स्ट पिक हम लोग कल के मार्केट के लिए लेकर के चल रहे हैं, ये इक्विटास बैंक का स्टॉक है। और इक्विटास बैंक के अंदर हम लोगों ने जो ग्रेफाइट के अंदर डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कि ग्रेफाइट रिसेंट मार्केट में बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से इक्विटास बैंक की भी अगर हम बात करके चले, तो इक्विटास बैंक के अंदर भी अपने को सेम सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्च के करीब से मार्केट लगातार हमारा एक ही जोन 89 के प्राइस के आसपास बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट दिखाया है। हालांकि 2024 से पहले भी ये सपोर्ट लेवल रह चुका है। तो ऐसे जोन के आसपास जब भी मार्केट हो, हमें ट्रेड अवॉइड नहीं करना चाहिए। एक बहुत अच्छा जोन है और ऐसे जोन से जब भी रिवर्सल के भी ट्रेड मिले हैं या ब्रेकडाउन के भी ट्रेड मिले हैं, मार्केट ने दोनों ही कंडीशन में एक अच्छा मोमेंट दिखाया है। तो इस जोन को हम अवॉइड करके नहीं चल सकते। रिसेंट इक्विटास बैंक के अंदर अगर हम जोन की बात करके चले, तो 88 से लेकर के 89 का एक मेजर जोन बन रहा है, जिसे मार्केट के अंदर कल के ट्रेड के अंदर अपने को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली वहां से एक सेल डायरेक्शन का रिस्क हम लेकर के चल सकते हैं। नहीं, अगर प्राइस हमारा इस लाइन को मेंटेन करने में, इस लाइन को ब्रेक करने में, सस्टेन करने में फेल हो जाता है, तो यहाँ से एक छोटा सा रिस्क हम बाय डायरेक्शन का लेकर के चल सकते हैं। हम चाहें तो स्टॉक के अंदर अगर स्विंग ट्रेड प्लान करना चाहें या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी प्लान करना चाहें रिवर्सल के कंडीशन में, तो स्टॉक अभी रिसेंट प्राइस बहुत अच्छा इंडिकेट करके चल रहा है, तो इसे हमें अपने पिक में रख करके चलना चाहिए। उम्मीद है जितनी भी जानकारी हम आपके साथ रखते हैं, सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।